हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर का स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। कपूर के समान जिनका वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, सारे संसार का सार जिनके अंदर है। भुजगेंद्र हारम, सर्प के रूप में वह माला धारण किए हुए हैं। साक्षात सर्प को ही अपने गले पे लपेटे हुए हैं और हमारे हृदय में माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। ऐसे भगवान शंकर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हरतालिका व्रत कथा, जिसको कुछ जगह तीजा के नाम से भी जानते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इस व्रत को कैसे धारण करना चाहिए और इसकी व्रत कथा क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हरतालिका व्रत कथा यह माता पार्वती और भगवान शंकर की है, जिसमें माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। और आज के दिन स्त्रियों को भी इतनी कठोर तपस्या तो कलयुग में संभव नहीं है, परंतु फिर भी निर्जला व्रत रखना चाहिए। और यदि आप वृद्ध हो गए हैं या आप रोगी हैं या डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ ऐसे नियम पालन बताए गए हैं, क्योंकि दवाओं के लिए भी भोजन, फल फ्रूट आवश्यकता होती है, तो आप वह लेकर ही दवाई ग्रहण करें। उस समय आपको दोष नहीं लगता है। परंतु यदि आप स्वस्थ हैं और आप विवाहित हैं, तो आप अवश्य रूप से अपने पति के दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को अवश्य रूप से धारण करें। भगवान शंकर अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए इस व्रत को प्रत्येक स्त्री को धारण करना चाहिए। आज के दिन पूजन कैसे करें? तो भगवान शंकर की और पार्वती की बालू की मूर्ति मिट्टी के द्वारा जो बनी हो, उसको स्थापित करना चाहिए और उनके ऊपर फुलहरा फूल के द्वारा उनको सुसज्जित करें। कलश की स्थापना करें, नवग्रह का पूजन करें, नवग्रह का स्थापना करें और आचमन करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, नवग्रह की पूजन करते हुए माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजन करें। माँ पार्वती को सुहाग सामग्री, साड़ी यथाशक्ति, आपकी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार आप पूजन करें। भगवान शंकर के ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से आप उनका अभिषेक करें, पूजन करें। उसके बाद कथा श्रवण अवश्य रूप से करें। कथा का भी प्रत्येक व्रत में बहुत महत्व माना गया है, बताया गया है। तो भगवान शंकर की यह पूजन आप अवश्य रूप से करें। इसकी कथा इस प्रकार आती है कि एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, किस व्रत के प्रभाव से मैं आपके अर्धांग पद को प्राप्त हुई हूँ? तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, जिस तरह नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, देवताओं में विष्णु, चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इसी तरह भादों महीने की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के व्रत के प्रभाव से आप हमारे अर्धांग पद को प्राप्त हुई है। तब माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, हमने इस तरह के कठिन व्रत को किस तरह किया होगा? तब भगवान शंकर कहते हैं कि आपने बहुत ही कठोर तपस्या की। 64 वर्षों तक सूखे पत्तों को खाकर, वैशाख मास में पंचाग्नि ताप कर, श्रावण मास में अन्न जल त्याग कर,
घनघोर तपस्या की। इस तरह आपने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तपस्या की। इस तरह की तपस्या को देखकर एक दिन नारद मुनि, आपके पिताजी, उनका नाम हिमवान था, उनके पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे हिमवान, तुम्हारी कन्या अब विवाह की योग्य हो गई है, अतः तुम्हें उसका विवाह देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु से कर देना चाहिए। यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। तब तुम्हारे पिता हिमवान ने कहा कि हे मुनिवर, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को चाहते हैं तो मुझ समान इस संसार में भाग्यवान कौन होगा। हे उमा, जैसे ही तुम्हें इन बातों का पता चला तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम रात्रि में ही घर से निकलकर अपनी सखी के यहाँ जाती हो और संपूर्ण वृत्तांत बतलाती हो। तब तुम्हारी सखी तुम्हें घने जंगल में ले जाकर छोड़ आती है। वहाँ पर तुमने मेरी बालू की मूर्ति स्थापित करके फुलहरा बांधकर बहुत भजन पूजन किया और तुम्हारी इस तरह के भजन पूजन को देखकर मेरा आसन चलायमान हो गया और जब मैंने तुम्हें दर्शन दिए तो तुमने मुझे पति रूप में मांगा और मैं भी तथास्तु कहकर लौट आया। परंतु वहाँ पर तुम्हारे पिता राजमहल में तुम्हें न देखकर बहुत दुखित होते हैं और जब उनको पता चलता है कि आपको घने जंगल में आपकी सखियों के द्वारा छोड़ दिया गया है तो तुरंत ही घने जंगल में जाकर आपको ढूंढते हैं। रास्ते भर विचार करते रहते हैं कि इतने घने जंगल में कन्या कहाँ चली गई। कन्या को कहीं सिंह, व्याघ्र, भालू, रीछ आदि जो भी जानवर हैं कहीं उन्होंने तो खा नहीं लिया। लता पुष्प गुलमादि से पूछते हुए आपको एक घने जंगल पर सोते हुए पाकर गले से लगा लेते हैं और पूछते हैं कि हे बेटी, तुम्हारे वन में आने का क्या कारण है। तब हे उमा, आपने कहा कि हे पिताजी, मैंने तो जन्म जन्मांतर के लिए भगवान शंकर को अपना पति माना है और आपने भगवान विष्णु से विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है। मेरे पति भगवान शंकर होवे ऐसा आप मुझे वचन दीजिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह वचन दिया, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। इसके बाद माता पार्वती पुनः प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, इस व्रत का नाम हरताल का क्यों पड़ा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, आज के दिन सखियों के द्वारा तुम्हारा हरण हुआ था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरताल का पड़ा। आज के दिन स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। जो भी स्त्रियां अन्न मोह के कारण भोजन करती हैं वे 7 जन्म जन्मांतर तक तरुणावस्था में ही विधवा वंध्या होकर महाघोर नरक में वास करती हैं। जो अन्य चीजें खाती हैं वे भी अलग अलग योनियों में जाकर जीव जंतु बनती हैं। इसीलिए आज के दिन स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। फुलहरा बांधकर बालू की शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके भगवान शंकर पार्वती का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे अंत समय में शिवलोक की अधिकारिणी होती हैं। यदि श्री शिव पार्वती संवादे हरताल का व्रत कथायाम समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरह भगवान शंकर की यह व्रत कथा आपने श्रवण की। इसके बाद भगवान शंकर और पार्वती के नाम से आप होम हवन अवश्य रूप से करें और आरती करें तथा भगवान शंकर का संकीर्तन करते हुए हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे और भजन करते हुए रात्रि भर जागरण करें। प्रातःकाल एक होम लगाकर उनका विसर्जन करें और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे पति की आयु, स्वास्थ्य
तथा उनका व्यापार नौकरी बहुत अच्छी रहे। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। इस तरह भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करना चाहिए। तो आप सभी भक्तजनों से यह एक आग्रह है कि आप अवश्य रूप से इस व्रत को धारण करें और भगवान शंकर का और पार्वती का पूजन करें और नित्य भी आप भगवान शंकर का पूजन करें। आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं आएगा, और यदि कोई कष्ट आता भी है तो वह बहुत ही छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में आपके जीवन से निकल जाएगा और भगवान शंकर की कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव।